अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज से 2 साल पहले एक हाउसिंग सोसाइटी शुरू की गई थी खारिया में, जिसका नाम न्यू मेट्रो सिटी है, जो कि ग्रैंड सन है मलिक रियाज साहब के। उन्होंने शुरू की थी डेवलपमेंट, और बड़ी रिकॉर्ड टाइम में बड़ी जल्दी उन्होंने डेवलप किया उसको। एक ब्लॉक को पोजीशन भी दे दी, और वहाँ पर तकरीबन 5-6 घर भी बन रहे हैं। बड़ी तेज़ी से उन्होंने डेवलप किया है, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है। और 27 नवंबर को पार्क है, जिसको वो मलिक रियाज साहब उसका इफ्ताह करने के लिए आ रहे हैं 27 नवंबर को। इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट के बाद, इतनी तेज़ी से जब डेवलपमेंट की गई है, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, जो कि बड़ा रिकॉर्ड टाइम है, जो कि बड़े ही ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, बड़ी तेज़ी से डेवलप किया उन्होंने। और बाकी ब्लॉक्स को भी बड़ी जल्दी पोजीशन देने वाले हैं वो। अब जब इफ्तिताह होगा, यकीन मलिक साहब आएंगे, वो तारीफ़ें करेंगे, वो अप्रिशिएट करेंगे अपने ग्रैंड सन। उन्हें यकीन उनकी तारीफ़ करनी चाहिए मलिक साहब को, क्योंकि उन्होंने बड़ी तेज़ी से काम किया। अब इसी के बरक्स तरह चलते हैं बैरी टाउन में। बैरी टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी में एक सेक्टर है जिसका नाम है फेज़ 8 एक्सटेंशन। अब फेज़ 8 एक्सटेंशन को उन्होंने लॉन्च किया था 2010 में। अभी 2020 चल रहा है, 10 साल हो गए हैं, अभी तक पोजीशन नहीं मिला उसका, उस सेक्टर का, और अभी तक भी काम हो रहा है। आप अंदाज़ा कर लें कि दो या मेरे ख्याल में 4 या 5 साल या 3 साल की कुछ इंस्टॉलमेंट थी कि आप इंस्टॉलमेंट पे करें, उसके बाद पोजीशन दे दिया जाएगा। अभी 10 साल हो गए हैं, अभी तक पोजीशन नहीं मिला उसका। आप उधर तो मलिक साहब तारीफ़ करेंगे, करनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा डिलीवर किया है। लेकिन फेज़ 8 एक्सटेंशन के मतलब क्या ख्यालात है, ये भी कुछ कभी बता दें कि कब उसका पोजीशन मिलेगा। मेरा वहाँ पर कोई प्लाट नहीं है वहाँ पर, लेकिन मेरे एक दोस्त ने लिया था 2010 में। उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ पर घर बनाऊँगा, जब इंस्टॉलमेंट मुकम्मल हो जाएगी पोजीशन मिल जाएगा। अभी 2020 चल, तो अब अंदाज़ा कर लें कि 10 साल के बाद अभी तक वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ पर घर बनाया जाए, उसकी पोजीशन नहीं मिला, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई। ये कोशिश करें कि वीडियो एंड तक देखें, ताकि आपको समझ आए कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितना ख्वार होता है उसके बाद इस तरह की जगहों पर इन्वेस्ट करके, इस तरह की जगहों पर प्लाट लेकर, फाइल लेकर। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने फेज़ 8 एक्सटेंशन रावलपिंडी में प्लाट लिया था 2010 में। तो जब नया लॉन्च हुआ था फेज़ 8 एक्सटेंशन, और उनका प्लान ये था कि जब इसकी इंस्टॉलमेंट ख़त्म होगी, पोजीशन मिलेगा, तो मैं वहाँ पर घर बना लूँगा। अभी 2020 चल रहा है, अभी तक पोजीशन नहीं मिला वहाँ पर। ये बैरी टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन रावलपिंडी में। तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी ख्वारी का सामना करना पड़ा होगा उस दोस्त को उसके बाद। और फिर आखिर तंग आके उसने वो फ़ाइल सेल कर दी, और वो भी माइनस में। आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने फ़ाइल जब सेल की तो वो माइनस में थी। जब उन्होंने देखा कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, तो वो उन्होंने माइनस में सेल की। माइनस, जो जिन लोगों को समझ नहीं है मैं उनको बता दूँ, मतलब साल के तौर पर अगर आपने 10 लाख की फ़ाइल ली है, बिलफर्ज 10 लाख की फ़ाइल ली है, तो आपको क्लाइंट जो गाहक मिल नहीं रहा, तो फिर आप उसको 8,50,000 में, या 8 लाख में, या 9 लाख में, 9,50,000 में उसको सेल कर देते हैं। तो इस तरह उसने अपनी फ़ाइल को सेल किया। अब इसमें नुकसान किस तरह हुआ? नुकसान इस तरह हुआ 2010 में, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा डॉलर्स में पैसे भेजता है पाकिस्तान। मतलब जब पाकिस्तान में पैसे भेज रहा होता है तो डॉलर्स में भेज रहा होता है। तो जब उसने डॉलर्स 2010 में भेजना शुरू किए थे, मतलब 4 साल का प्लान था, 3 साल का प्लान था, या 5 साल का प्लान था वो इंस्टॉलमेंट का। तो 2010 में जब उसने पैसे भेजना शुरू किए थे, तो उस टाइम डॉलर था तकरीबन 90s के लगभग, तकरीबन इतने था पाकिस्तान में। जब उसने सेल किया तो उस टाइम डॉलर की प्राइस भी ऊपर चली गई थी। तो वो पाकिस्तानी रुपयों में उसको ऐसे भी नुकसान हुआ, इस तरह भी नुकसान हुआ, और पोजीशन ना मिलने की वजह से जब उसने माइनस में सेल की वो फ़ाइल, तो वो उस तरह भी नुकसान हुआ। अब इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा नाम है बैरी टाउन का, जब एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इतनी ख्वारी का सामना करना पड़ा हो, तो वो क्या कोई अच्छे अल्फाजों में याद करेगा मलिक साहब को या बैरी टाउन को? तो वो डीलर्स से भी रिक्वेस्ट है, सब डीलर से भी रिक्वेस्ट है, और बैरी टाउन की मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट है, तो मेहरबानी किया करें, रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लॉन्च करते हैं, जो आप टाइम फ्रेम देते हैं, उसी टाइम फ्रेम में आप मेहरबानी किया करें, उसको डिलीवर कर दिया करें, उसको पोजीशन दे दिया करें। आपको अंदाज़ा नहीं कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कितनी ख्वारी का सामना करना पड़ता है। अब जो उसने प्लान बनाया था अपने 5 साल के वीज़े में, 4 साल 10 माह के वीज़े में, कि मैं इस तरह करूँगा, स्टेप बाई स्टेप में प्लाट लूँगा, घर बनाऊँगा, अपना बिज़नेस करूँगा, आपके इस प्लाट की वजह से उसका सारा प्लान बर्बाद होकर आ गया। तो डीलर से भी रिक्वेस्ट है, जितने भी डीलर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को गाइड करते हैं, मेहरबानी किया करें, बड़ी मेहरबानी किया करें, इस तरह के सेक्टर में बिल्कुल क्लियर बताया करें। क्योंकि अगर आप पहले क्लियर बता देंगे ना, तो उसके मुताबिक माइंड बना लेगा वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी।
अगर आप उसको ये बता दें कि जब इंस्टॉलमेंट ख़त्म होगी तो आपको पोजेशन मिल जाएगा इस तरह। और अभी तक भी मैं गारंटी से कह सकता हूँ कोई डीलर 100% नहीं बता सकता कि फेज़ 8 एक्सटेंशन का पोजेशन कब मिलने जा रहा है। तो अगर आपको श्योर ही नहीं है तो फिर आप किसी क्लाइंट को क्यों इस तरह अखबार करते हैं अपने थोड़े से पैसे के लिए, आप थोड़े से कमीशन के लिए। तो मेहरबानी किया करें इस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ, या कोई भी जो पाकिस्तान में भी है जिनको पता नहीं है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि किस तरह क्या सूरत हाल है, किस तरह चल रहा है, उनको ऐसे अखबार ना किया करें। तो बहरहाल अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।